चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि रोलीज थ्योरम को वेरीफाई कैसे करते हैं, फिर मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रेंजेस थ्योरम जो होता है उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में चलो देखते हैं रोलीज थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई f एक फंक्शन वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो, अगर f रियल वैल्यूड फंक्शन हो और वो डिफाइन हो रहा हो क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी में, अगर कोई f रियल वैल्यूड फंक्शन हो और वो डिफाइन हो रहा है क्लोज इंटरवल ए बी में, किस प्रकार, इस प्रकार की अगर f कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में ए बी में, f डिफरेंशिएबल हो किस पे, ओपन इंटरवल ए बी में। ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। तो और तीसरा कंडीशन एफ ए इक्वल्स टू एफ बी हो, मतलब अगर आपको वेरीफाई करना हो रोलीज थ्योरम को तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा, और क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, और एफ ए मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यूज को उसमें पुट करके एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होगा, तो एक सी एग्जिस्ट करेगा वहां पे, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी, एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा जो इन दोनों नंबर्स के बीच की कोई एक वैल्यू होगी। तो और वो वैल्यू कैसे निकालेंगे कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, जो फंक्शन होगा ना, जैसे मान लो एफ एक्स होगा इक्वल टू समथिंग होगा, तो इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे और यहीं पे एफ डैश एक्स की जगह एफ डैश सी निकालना है और उसको 0 पुट कर देना है। तो यहाँ से सी की कोई वैल्यू आएगी और वो जो वैल्यू आएगी वो इस दोनों नंबर के बीच की कोई वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो हम लोग अभी इसको समझते हैं कैसे करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई मैं y इक्वल्स टू एफ एक्स का कोई ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, जैसे ये हो गया x और ये हो गया एफ एक्स, इसका कोई ग्राफ बना दो, मान लो a से b तक जा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा जा रहा हूँ, इसकी यहाँ पे लिमिट क्या होगी, a, x इक्वल्स टू a, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे इसकी लिमिट क्या होगी, x इक्वल्स टू b। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों पॉइंट पे क्लोज इंटरवल ए बी में अगर वो फंक्शन डिफाइंड होगा, मतलब कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होगा, तो एक कहीं पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, जैसे ये x इक्वल्स टू सी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, इस c से आप इधर आओगे तो c माइनस एच, छोटा सा स्टेप, जैसे अगर ये ले लूँ मैं, यहाँ कोई पॉइंट ले लूँ, तो ये वाली जो वैल्यू होगी एफ सी माइनस एच होगी, ये और क्या हो गया, एफ सी हो गया, और ये वाली वैल्यू इधर थोड़ा सा जाएंगे आप, ये वाला वैल्यू होगा एफ सी प्लस एच। ठीक है ना, सी से आप देख रहे हो ना, कहा ना कि अगर आप कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन लिए जो डिफाइन हो रहा है क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी में कंटिन्यूअस हो रहा है, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी में डिफरेंशिएबल हो रहा है, और उस पर्टिकुलर ए और बी पे उसकी फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो रही है, तो एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा जो ए और बी के बीच में होगा। ठीक है ना, तो वही मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मान लो ये एफ सी माइनस एच होगा और इधर आप जाएंगे तो एफ सी प्लस एच होगा, और यहाँ पे आपको एफ ए मिलेगा और यहाँ पे आपको एफ बी मिलेगा। और ध्यान से देखो, इस एफ ए और एफ बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, एफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ बी। तो इससे आपको क्या वेरीफाई हो जाएगा, रोलीज थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, कुछ बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो अभी एक इक्वेशन करते हैं, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। तो देखो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन ले लिया, एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, और x की जो वैल्यू है वो क्लोज इंटरवल -4 से 2 के बीच की है। ठीक है ना, या ये है, इस पे डिफाइन हो रहा है फंक्शन। तो ठीक है, आपको रोलीज थ्योरम वेरीफाई करना है। तो बच्चों, रोलीज थ्योरम वेरीफाई करने के लिए आपको 3 काम पहले करने पड़ेंगे। आपको इसको फंक्शन को उसके क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस दिखाना पड़ेगा, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल दिखाना पड़ेगा, और एफ ए मतलब उस पर्टिकुलर ए और बी की वैल्यू, जैसे कि ए और बी क्या है पे एफ -4 और F2, इन दोनों की वैल्यू आपको बराबर दिखानी पड़ेगी, तब कहोगे कि रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा जो इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू होगी, और उस सी को निकालेंगे कैसे, एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट करके। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये आपके सामने मैंने कंडीशन लिख दिया है, तो पहला कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। आप समझो यहाँ पे बात, फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखो कौन सा फंक्शन है, आपको ये पता होना चाहिए, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, और आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है क्या होता है, कंटिन्यूअस होगा।
इसके किसी भी वैल्यू पे ये क्या आएगा, ये कंटिन्यूअस आएगा। तो आप सिंपल सा लिखोगे एफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ऑफ 4,2। कंटिन्यूअस भी होगा। दूसरा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कहीं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करेंगे, जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो मान लो ये 2x + 2 हो जाएगा, तो इस पे डिफरेंशिएबल भी आ गया। तो इससे पता चला कि जो फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ऑफ -4,2। याद रखिएगा, नॉट इंक्लूडेड और इंक्लूडेड वाला है, अगर आपको फंक्शन की थोड़ी भी जानकारी रही हो तो। ठीक है, तो आपने कहा 2 कंडीशन तो हो गया। तीसरा कंडीशन आपको क्या दिखाना भाई, सी एफ ए इक्वल्स टू एफ बी निकालना है, मतलब एफ ए मतलब एफ -4 आपको निकालना है। तो एफ -4 कहाँ निकालेंगे, फंक्शन में रख के निकालिए। तो यहाँ पे -4 रखिए, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 टू द -8 और -8, तो -8 और -8 16 और 16 क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, F4 निकल गया। अब आपको F2 भी निकालना पड़ेगा, ये भी 0 आना चाहिए अगर रोलिस थ्योरम वेरीफाई होना है तो 0 रखिए। कुछ गलत आ रहा है, -4 था कि +4 है, लेट मी चेक, एक मिनट चेक करते हैं। F2 निकालो, तो F2 निकालेंगे तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू द 4 -8। हाँ सही तो आ रहा है। चलो, पहले मैंने कहा कि मुझे लगा कि भाई पहले ही मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया कि जो वेरीफाई नहीं हो रहा है क्या, इस वजह से मैं, तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आपने भी प्रूफ कर दिया। आप कहोगे कि सिंस f -4 इज इक्वल्स टू F2। ठीक है, ये कंडीशन भी आ गया। अब मेरी बात सुनो बच्चों, आप कहोगे कि ये भाई कंटिन्यूअस भी हो गया, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप लिख देंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी हो गया इसके ओपन इंटरवल में। तो और तीसरा चीज एफ ए इक्वल्स टू एफ बी हो गया। तो आप कहोगे सो सी एग्जिस्ट करेगा, सी एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, सी एग्जिस्ट करेगा। और सी कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ए और बी के बीच में मतलब -4,2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा सी। और सी कहाँ से निकालेंगे, सो एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 से। अब एफ डैश एक्स निकालो और वहीं एफ डैश सी पुट कर दो सीधे सीधे। तो अब जब इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2x + 2, ये आ जाएगा 2x + 2। ठीक है, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 है, तो एफ डैश सी हो जाएगा 2c + 2। तो ये हो गया 2c + 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से c की वैल्यू आनी चाहिए, और c की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगी, तभी वो कंसिडर होगी, नहीं तो नहीं कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से देखो 2c इक्वल्स टू क्या आ गया, -2, तो c इक्वल्स टू क्या हो गया, -2/2, कैंसल आउट हो गया, -1 आ गया। अब ध्यान से देखो, -4 और 2 के बीच में ही -1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये c की वैल्यू आप कंफर्म पिक करेंगे। और सुनो एक बात भी, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो घबराने की जरूरत है। अगर ये c की वैल्यू कोई ऐसी आ जाती, मान लो c की वैल्यू 3 आ जाता, ठीक है, या c की वैल्यू 2 ही क्यों ना आ जाता, 2 ही आ जाता, लेकिन ये क्या है, ये ओपन इंटरवल है, मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 आप नहीं लेंगे, इसके बीच की कोई वैल्यू होनी चाहिए। क्यों, रोलिस थ्योरम तभी वेरीफाई होगा देयर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ a एंड b। ठीक है, तो ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है कि ए और बी को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, इस वजह से सी की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो इस तरीके से रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो गया। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो कह रहा है कि वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन दिया f(x) इक्वल्स टू x इन ब्रैकेट x - 1 का होल स्क्वायर इन द इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है 0,1। तो पहले देखो फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन को चेक करें। f(x) इक्वल्स टू आपके पास है x इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो उसको x को ऐसे ही रहने दो, a - b के होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड कर दो, तो a² + b² - 2ab। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको ओपन कर दीजिए, तो ये फंक्शन फाइनली बन जाएगा f(x) इक्वल्स टू हो गया x³ प्लस, थोड़ा आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला ध्यान रखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान रखते हैं, तो x³ हो गया, और ये पहले आ जाएगा -2x² और +x। ठीक है, अब b पॉलिनोमियल फंक्शन है, वेरी गुड। अब आपको पॉलिनोमियल फंक्शन को 0,1, तो 0,1 में आराम से पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो पहला कंडीशन आपको मिल गया, f(x) या फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ऑफ 0,1। ठीक है, डिफरेंशिएबल भी हो गया,
एफ डैश एक्स निकालोगे तो 2x 0 तो होगा नहीं, 2x माइनस 2x कह रहा हूँ 3x² माइनस 2 2 4x प्लस 1 आराम से डिफरेंशिएबल प्रूफ हो गया। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ऑफ 0,1। अच्छा, ओपन इंटरवल आप दो तरीके से लिख सकते हो, बार बार बता रहा हूँ, या आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना। चलो, दो चीजें तो कंफर्म हो गई। अब ये आपको दिखाना तीसरा कंडीशन की f0 पे इसकी वैल्यू और f1 पे इसकी वैल्यू बराबर होना चाहिए। कौन सा कंडीशन? ये f0 पहले निकालो। फंक्शन में x की जगह पे 0 रखना है। देख लो 0,1 क्लोज इंटरवल ऑफ 0,1 मतलब a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, वहां पे रख के चुप पुट करके चेक करिए। तो यहाँ चेक करिए तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, f0 तो 0 हो गया। f1 रख के चेक करिए तो f1 रखिए, 1 का क्यूब 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 2 ही प्लस 1, ये भी क्या हो गया, कट गया, सब 0 हो गया। यानी तीसरा कंडीशन भी आपने दिखा दिया कि सिंस f0 इक्वल्स टू f1, सो क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c, और वो कहां बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ऑफ 0,1, c के इसकी वैल्यू आएगी। अब c कैसे निकालते हैं, याद करिए, f डैश c इक्वल टू 0 पुट करके, तो पहले तो f(x) से f डैश x यहां से निकाल लें, आसान हो जाएगा। तो f डैश x निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3x² माइनस 2 2 4x, और x का क्या हो गया, प्लस 1। तो f डैश c निकालिए, f डैश c मतलब x की जगह c रख दीजिए, तो 3c² माइनस 4c प्लस 1। क्लियर है। अब f डैश c इक्वल टू क्या रखते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं, तो 3c² माइनस 4c प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एंड नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करिए, या श्रीधराचार्य लगाइए, कोई भी मेथड लगाइए, ठीक है। 3 आना चाहिए, तो 4 को 3 × 1 में ब्रेक कर दें, तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व करना तो आपको आ ही गया होगा। 3c कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा कितना, c माइनस 1, फिर यहाँ से माइनस 1 कॉमन करिए तो ये हो जाएगा c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो c की दो वैल्यूज आ गई, c की एक वैल्यू आ गई 1 और एक आ गई c की 1/3। ध्यान समझो पहले, यार मैंने कुछ नहीं किया, f डैश c होगा ना, तो f डैश c इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो c की दो वैल्यू आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितना डिग्री उतने इक्वेशन उतनी वैल्यूज, तो 2 डिग्री है तो 2 वैल्यूज आ गए। अब देखो मैंने क्या किया, c माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो c इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और 3c माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब चेक करो कि ये 1 और 1/3 क्या ओपन इंटरवल ऑफ 0 और 1 में आ रहे हैं क्या। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये इनके बीच में है। तो पहली बात तो 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये वाली वैल्यू c की नहीं होगी, 1/3 होगी, ठीक है ना। 1 का 3 पार्ट, उससे छोटा है तो इसके दोनों के बीच में होगा, तो ये वाली वैल्यू, तो आपका c का आंसर क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। बच्चों समझ में आ गया होगा आई थिंक, रोलीज थ्योरम। तो ऐसे रोलीज थ्योरम को वेरीफाई करते हैं और c की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अब मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको एमवीटी भी कहते हैं या लैग्रेंजेस थ्योरम भी बोलते हैं, वो हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको रियल वैल्यूड फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है, डिफरेंशिएबल दिखाना है उसी पॉइंट पे, लेकिन कुछ एक बात चेंज हो जाती है, वो कैसे चेंज होती है वो मैं बताता हूँ। लिखो, स्टेटमेंट लिखो पहले, लेट f बी अ रियल फंक्शन, ओके, ऑन क्लोज इंटरवल a, b, ठीक है। एक कोई रियल फंक्शन हो जो क्लोज इंटरवल a, b के बीच में हो, तो पहला चीज ये फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा, f(x) जो होगा ये फंक्शन होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ऑफ a, b अगर है। दूसरा, फंक्शन is differentiable ओपन इंटरवल ऑफ ए बी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ और तो मैंने क्या बोला कि अगर f कोई रियल फंक्शन होगा, ठीक है, अगर वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ऑफ ए बी में,
तो एक सी एग्जिस्ट करेगा। सो देयर इज अ रियल वैल्यू या रियल वैल्यू सी एग्जिस्ट। कैसे सी एग्जिस्ट करेगा? सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ऑफ ए बी से, इसके बीच की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको एफ डैश सी निकालना पड़ेगा, और वो एफ डैश जो सी होता है वो कुछ ऐसे निकालते हैं कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए से निकालते हैं, ऐसा निकालते हैं एफ सी की वैल्यू। अब चलो कैसे देखो, ऐसे हो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा और ओपन इंटरवल ऑफ ए बी में। अब देखो कोई मान लो कोई ग्राफ बनाओ, ठीक है, कोई ऐसा ग्राफ हो। अब आपको मान लो ये पॉइंट आप यहाँ पे ड्रॉ करिए, ये पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करिए, ये x इक्वल्स टू ए होगा, ये x इक्वल्स टू बी होगा। भाई a टू b के ही बीच में हम बात कर रहे हैं, तो एक जैसे उस टाइम ग्राफ हम ऊपर की तरफ बना रहे थे, यहाँ पे नीचे की तरफ एक पॉइंट कोई एग्जिस्ट करेगा, ये c। मान लो ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, तो ये कॉर्ड एक ए बी कॉर्ड दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये एक ए बी कॉर्ड हो गया। आप सुनो, एफ ए पे क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, दो चीज़ें मिलेंगी, इसका पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट होगा एफ ए, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी कॉमा एफ बी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ये वाली पॉइंट सी, तो आपको इसको सी बोल लो। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, अगर इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। ठीक है ना, आप अगर स्लोप निकाल दो, इसका ए बी का स्लोप निकाल दो, तो आपको मिल जाएगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये कॉर्ड बन रहा है ना ए बी, देखो ना ऐसा कर्व है तो कॉर्ड बन रहा है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। समझ में आ रही है मेरी बात, एफ बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखो, अब ये स्लोप किसी चीज का कैसे निकालते हैं भाई, वही तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, मतलब एफ डैश एक्स हो गया। तो यहाँ पे आप क्या निकाल, एफ डैश सी, जो कि हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए सॉरी अपॉन बी माइनस ए। तो इस तरीके से वेरीफाई को क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। फिर से समझो, आपको अगर कोई फंक्शन है, वो रियल फंक्शन है और वो कहीं डिफाइंड हो रहा है क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी में, तो पहले तो वो क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पे वो डिफरेंशिएबल होगा। तो एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सी, और वो रियल नंबर जो होगा ओपन इंटरवल ऑफ ए बी, मतलब ए और बी के कहीं बीच का कोई एक नंबर होगा। और वो एफ सी निकालने के लिए, एफ डैश सी निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वेरीफाई करते हैं एमवीटी को। तो एमवीटी को वेरीफाई करने के लिए आपको बताया था, दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए पिक कर लिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो पहला ए पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको एमवीटी वेरीफाई करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है कि कंटिन्यूअस है फंक्शन, किसमें, क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ऑफ ए बी में। ठीक है, और तो सी एक एग्जिस्ट करेगा जो ओपन इंटरवल ऑफ ए बी के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा। और तो क्या करते हैं, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए निकाल लेते हैं। भाई आपको तीन कंडीशन प्रूफ करने पड़ते हैं। तो देखो, पहला आपको पास फंक्शन क्या है, पहले पूरे फंक्शन को लिखिए, x इंटू टू माइनस एक्स, तो इसको क्या मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। और किस चीज़ में बिलोंग कर रहा है, 0 to 1 में, सॉरी इंटरवल में, किस चीज़ में कह रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आप साफ साफ देख पा रहे हो, दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आपको जब भी पता हो कि पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी नंबर पे, रियल नंबर पे ऐसे क्या है, वो आराम से कंटिन्यूअस है। तो आप लिख देंगे पहली बात कि ये हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट
क्लोज इंटरवल ऑफ 0 1। सेकेंड वन, अगर इसका आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो -2x + 2, तो डिफरेंशिएबल भी हो गया इस इंटरवल में। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। मैक्सिमम केसेस आपको ऐसे ही मिलेंगे जहां पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे ही, तो ये दिमाग में रखो। और आप फंक्शंस की ना कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में पहले पढ़ा रखे हो तो वो आप वीडियो देख लो, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है कंटिन्यूअस कैसे बता रहे हैं सर। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ऑफ 0, 1। ठीक है, दो चीजें हो गई। तो एक सी एग्जिस्ट करेगा कहां पे, ओपन इंटरवल ऑफ 0, 1 के बीच में। और वो सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको निकालना पड़ता है एफ डैश सी। और एफ डैश सी कैसे निकलता है, वो निकलता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करके निकलता है। ठीक है, तो दो चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो एफ बी कैसे निकालेंगे आप, पहले तो एफ डैश सी निकाल लो ताकि इधर आप लिख पाओ। तो इसका एफ डैश सी, पहले एफ डैश एक्स यहां से निकाल लो। इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x + 2। ठीक है, तो यहां से एफ डैश सी क्या हो गया, -2c + 2। ठीक है, तो यहां पे आपने लिखा -2c + 2। ठीक, अब एफ बी, बी का मतलब 1। इस इक्वेशन में पूरे एफ बी मतलब f1 आपको निकालना ना, तो एफ एक्स है तो f1 इसी में निकालेंगे। तो वहां यहाँ पे 1 रखिए, तो -1 के स्क्वायर 1 हो गया, इंटू 2 × 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 माइनस एफ ए मतलब f0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन b माइनस ए मतलब 1 - 0, तो 1 ही बचा। तो फाइनली आपको ये मिल गया -2c + 2 = 1 मिल गया। अब यहाँ से आप c निकालेंगे और ये भी देखेंगे कि c क्या उस ओपन इंटरवल के बीच में है कि नहीं है। अगर है तभी ये वेरीफाई होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अगर 2-3 वैल्यूज आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, तो उसमें से एक को भी उस c एक बीच में होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ग्राफिकली समझाया था c एक बीच में होगा, a और b के कहीं बीच में होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, 2 को उधर भेज दिया तो -2c = हो गया -1, क्योंकि 1 - 2 तो -1, तो c = क्या हो गया 1/2। अब मेरी बात समझो बच्चों, क्या ये 0 और 1 के बीच में है, क्या ये 0 और 1 के बीच में है। ये ओपन इंटरवल होता है, ये आप ऐसे भी लिखते हो 0, 1, क्या इसके बीच में है, तो आधा जो होता है 0 और 1 के बीच में ही आधा है, तो आप बोलोगे सो ये 1/2 है, ये बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के बीच में, सो वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस एमवीटी वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, चलो और कुछ, ये सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, इसको फटाफट मिटा लेते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट तो मैं यूज करूंगा, फंक्शन केवल चेंज होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये भी मैं यूज करूंगा ही, तो ये इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, और ये मिटा लेते हैं। चलो इंटरवल तो भाई अलग अलग हो जाएगा, फंक्शन अलग अलग हो जाएगा। फटाफट देखिए, मेरी बात समझिए। आपसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेशनल फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो रेशनल फंक्शन भाई 0 पे ब्रेक हो जाता है, क्योंकि 0 पे इन्फिनिटी देता है, तो 0 छोड़ के उसका रेंज होता है। तो चेक करो कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे साफ साफ 1 और 3 के बीच में है, तो रेशनल फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया साफ साफ। तो आप फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, बी पार्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बी पार्ट जब कर रहा हूँ तो एफ एक्स = यहाँ पे है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, x² + 1/x² + 1/x हो गया। ठीक है ना, अब थोड़ा आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखो ये fx जो है ये रेशनल फंक्शन है, लेकिन इंटरवल की वजह से इंटरवल आपको क्या है 1 और 3 दे रखा है ना, ये आपको दे रखा है 1, 3 क्लोज इंटरवल। तो क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, 1, 3 में कंटिन्यूअस हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया, क्योंकि 0 तो है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएबल हो गया। सॉरी, ये ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा ना, मतलब आप ओपन इंटरवल का मतलब उसको इंक्लूड नहीं करते हो, तो एफ एक कहोगे ना कि एक सी बिलोंग करेगा जो ये इनके बीच में होगा 1, 3 के बीच में। और सी कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। तो एफ डैश सी के पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है, या आप जैसे जो मन करे वैसे कर लो। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं मैं, इधर यहाँ निकालने की कोशिश करता हूँ एफ डैश एक्स के लिए आप सुनो, ये क्या हो जाएगा, अगर x + 1/x था तो सीधे सीधे यहाँ से मैं निकालता हूँ, तो x का आपको हो गया 1 + 1/x, 1/x का मतलब होगा x⁻⁻1, तो x⁻⁻1 का होगा -1 x⁻⁻1 और -1 -2, ठीक है ना, n-1 होता है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 1
और प्लस इंटू माइनस 1/x²। थोड़ा सिंप्लीफाई करना आसान रहेगा, इस वजह से मैंने ये वाला लगाया फॉर्मूला। तो आपको ये मिल गया f'(x), तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, f'(c) निकाल सकते हो, c रख लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 - 1/c²। क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है। चलिए अब आप यहाँ पे पुट करिए, तो ये आ गया 1 - 1/c² इज इक्वल्स टू fb - fa। b कितना है भैया, 3 रख के चेक करो। फंक्शन में चेक करना है, कहीं और नहीं रखना है। तो f3 यहाँ पे रखेंगे, तो 3 3 जा 9 + 1 10, 10/3 हो जाएगा, माइनस f1, तो 1 रखिए यहाँ पे, तो 1 + 1 2 हो गया, अपॉन b - a, b कितना है भाई 3 - 1। एक बार और चेक करेंगे, fb निकालिए, 3 निकाल रहे हो ना, तो 3 रखो, 3 3 जा 9 + 1 10/3। ठीक है, एकदम सब सही है। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम लोग, तो ये हो जाएगा आगे c² - 1 c² हो गया इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा सॉल्व करिए, 3 2 जा 6, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4/3 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया 3 2 जा 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4/3 और ये अपॉन 2 हो गया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको थोड़ा इधर लिख लो, तो ये हो जाएगा, इसको पॉइंट में ले आया नहीं, ऐसे ही रहने दे, 2 से सीधे मल्टीप्लाई कर दे, इससे मल्टीप्लाई कर दे, चलो तो ये हो जाएगा 2, इसको आगे लिखते हैं, 2c² - 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3c²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, c² वाले को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा c² कॉमन करोगे 2 - 4/3 और माइनस था ना 4/3 c², 2 यहाँ से बचा, c² मैंने कॉमन, ठीक है, और 2 को उधर भेज दिया। ऑल राइट, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये स्पेस यूज़ करते हैं, समझो बच्चों। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से अच्छा है मैं सिंप्लीफाई करके निकाल ले रहा हूँ। तो 3 2 जा हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा, कितना बचा 2/3 जाके उधर हो जाएगा c² इक्वल्स टू, इधर इंटू 2/3 बचा ना, तो उधर 3/2 हो जाएगा, 2 × 3/2 तो कट गया, तो c² इक्वल्स टू आ गया 3, तो c इक्वल्स टू क्या हो गया ±√3 आ गई c की वैल्यू। ठीक है, अब चेक करते हैं, ये जो ±√3 है, ये अब पहले तो माइनस वाला हटा ही दो, क्योंकि माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो इधर है तो खत्म हो गया। तो c की वैल्यू, अब +√3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब इसके बीच में आ गई, तो c इक्वल्स टू जो आपको +√3 वाली वैल्यू है ये आप कंसिडर कर लेंगे और बता देंगे कि सिंस c जो है वो a और b के बीच में आ गया, इस वजह से ये मीन वैल्यू थ्योरम जो है वेरीफाई हो गया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार फटाफट और एक्सप्लेन कर देता हूं कि फंक्शन आपको ये दिया था, वो डिफाइन हो रहा था 1,3 में क्लोज इंटरवल में, आप उसकी डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी चेक कर लिया, फिर आप कहोगे कि वो एक तीसरा नंबर आएगा, रियल नंबर जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, फिर आप वो रियल नंबर कैसे निकालते हैं, f' इक्वल्स टू fb - fa अपॉन b - a, वहां से आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए और आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब मीन वैल्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन करते हैं। आपके एक्सरसाइज 5.8 एनसीईआरटी 5.8 का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। कह रहा वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ फंक्शन दिया हुआ f(x = x² - 4x - 3), एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आपके दिमाग में जैसे ही फंक्शन दिखाई दे, आपके दिमाग में ऐसे चलना चाहिए कि कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियस है, मॉडुलस है, सिग्नम है, कौन सा फंक्शन, रैशनल है, क्या फंक्शन है ये, इन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन देखो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस ये क्या किया है कि ए और बी को बाहर लिख दिया है, 1 और 4 आप यहाँ पे सीधे 1 और 1,4 लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में कुछ फर्क है नहीं, बस थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको देख के क्वेश्चन में थोड़ा डर लगेगा कि यहाँ ए बी लिखा हुआ तो क्या है, कुछ अलग तो नहीं है, इस वजह से मैं आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो पहला काम आप क्या करते हो, पहले आप फंक्शन लिखते हो, f(x) दिया हुआ है साफ साफ x² - 4x - 3। एक काम और कर लेते हैं यार, f' भी निकाल लेते हैं, डिफरेंशियबिलिटी भी आपसे पता चल जाएगी आपको। तो ये हो जाएगा 2x - 4, ठीक है ना। अब आप क्या बताते हो कि पहली चीज कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। अब चेक करो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब यहां पे इंटरवल बच्चा वही है, 1,4 ही है, भले ए बी अलग अलग दिया है, तो क्लोज इंटरवल ऑफ 1,4। ठीक, दूसरी चीज साफ साफ देखो डिफरेंशिएबल भी है,
उस इंटरवल में, लेकिन ओपन इंटरवल लिखेंगे यहाँ पे। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कहाँ पे? ओपन इंटरवल ऑफ 1,4। तो एक सी एग्जिस्ट करेगा। कहाँ होगा सी? सी होगा आपके 1,4 के बीच में, तो सी बिलोंग्स टू 1,4। ठीक है, एकदम क्लियर हो? चलिए, तो फिर क्या करते हो आप? आपको ये निकालना पड़ता है कि एफ डैश सी, यहां से आप सी की वैल्यू निकालते हो ना, क्या करते हो? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आप करते हो। क्लियर हो? नहीं क्लियर हो तो ध्यान से पढ़ो। चलो, एफ डैश एक्स निकालना रखा है आपने, तो एफ डैश सी यहां से निकाल लो। तो एफ डैश सी मतलब एक्स की जगह सी रख दो, तो ये हो गया 2c माइनस 4। तो यहाँ पे आ गया 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए। फंक्शन में एफ डैश में नहीं रखेंगे, एफ एक्स में रखेंगे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू है डेरिवेटिव की नहीं। तो एफ बी मतलब 4 रखिए यहाँ पे, तो जब 4 रखेंगे 4 4 जा 16, ठीक है ना, और 4 4 जा 16, तो 16 कैंसिल आउट हो गया, तो -3 बचा, -3 कोई बात नहीं, माइनस एफ ए 1 रखिए 1 और -4 -3 तो -7, तो हो जाएगा -6, तो -6 पहले से ही हो गया। अपॉन बी माइनस ए, बी कितना है 4 और ए कितना है 1, 4 - 1 कितना हो गया बच्चा? 3 हो गया। इम्प्लाइज लगाइए, सॉल्व करिए, ये हो गया 2c माइनस 4 बराबर में, देखिए +6 हो जाएगा, +6 में से 3 जाएगा तो 3 बचा, और 3/3 कितना हो गया? 1 हो गया। ऑल राइट, तो यहाँ से c की वैल्यू बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। ये उधर चला जाएगा तो +4 उधर जाएगा, 5 हो जाएगा 5/2, तो c की वैल्यू आपको मिल गई 5/2। इसको या 2 होल नंबर 1/2 कहते हो आप। अब चेक करो कि क्या ये जो वैल्यू है उस 1 और 4 के बीच में आई है क्या? क्योंकि आपने कह रखा है कि c जो है ओपन इंटरवल ऑफ ए बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब c बिलोंग कर रहा है कहाँ से? 1,4 से। तो देखिए 2.5 जो होता है 1 और 4 के बीच में होगा, तो अब हेंस क्या हो गया? एमबीटी हो गई वेरीफाई। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो आपके एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। कह रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। आपको मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। इफ फंक्शन दिया हुआ f(x = x³ - 5x² - 3x), फिर से ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। इन इंटरवल ए बी दिया हुआ और a और b की वैल्यू 1 और 3 दे रखा है, मतलब इन क्लोज इंटरवल ऑफ 1,3 दे रखा है। साफ साफ यहाँ पे आप लिख सकते हो 1,3, कोई इशू नहीं है। फाइंड ऑल c की वैल्यू, आपको जितनी भी c की वैल्यू होगी 1 से 3 के बीच में, ये ओपन इंटरवल c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, मतलब 1 और 3 के बीच की जितनी भी वैल्यू होगी वो निकालने को कह रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे दे रखा है और बहुत ही अच्छा है दे रखा है, फॉर विच f डैश c = 0, मतलब f डैश c की वैल्यू सीधे 0 है, तो f डैश c निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, बहुत आसान है। चलो देखते हैं बच्चों फटाफट। कह रहा है कि वेरीफाई करना क्या? आपको मीन वैल्यू थ्योरम, तो पहले फंक्शन लिख लो। आपने लिख लिया फंक्शन x³ - 5x² - 3x। आपने कहा कि भाई ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो आपने कहा फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहां पे कंटिन्यूअस होगा? क्लोज इंटरवल ऑफ 1,3, क्योंकि a, b दे रहा है ना यहाँ पे, तो 1,3 पहला हो गया। दूसरी चीज क्या करेंगे? अब इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लेते हैं। आप यहां से f डैश x निकाल लो डिफरेंशियबिलिटी के लिए, तो हो जाएगा 3x² - 10x - 3। साफ साफ देखो डिफरेंशिएबल भी है, तो ये हो गया फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कहां पे भाई? ओपन इंटरवल ऑफ 1,3। ऑल राइट, ठीक है। तीसरा चीज क्या करते हो? तो आप कहोगे कि एक c एग्जिस्ट करेगा, और वो c कहाँ एग्जिस्ट करेगा? a, b के बीच में, 1,3 के बीच में, 1,3 ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा कि f डैश c 0 है, तो आप f डैश c कैसे निकालते हो? निकालते हो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो बच्चों बहुत आसान है, ये 0 पहले से ही दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो और भी इजी, अगर 0 दे रखा है तो ये इधर जाके ये भी 0 हो जाएंगे, तो सीधे सीधे ये आपको मिल गया fb माइनस fa = 0, ठीक है ना। तो इक्वेशन निकालना और आसान हो गया। अब b और a की वैल्यू रखते हैं, तो b और a की वैल्यू रखिए,
मतलब आपको 3 पहले रखना पड़ेगा, तो F3 निकाल लो, F3 नॉट F10 तो ये मिटा दो, चलो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे रखेंगे आप, ठीक है ना, इसलिए आप FB मतलब F3 3 रखिए, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 3 जा 9 5 जा 45 माइनस 3 3 जा 9, ये और ये जुड़ जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 9 5 54 2 टाइम्स होता है 27 2 54 हो गया, तो माइनस 27 हो गया, ठीक है। F1 निकालिए, क्यों, क्योंकि FA इक्वल्स 1, FA निकालते हैं ना, तो 1 रखिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 5 और 3 हो गया 8, 8 में से 1 जाएगा तो माइनस 7 हो गया। क्लियर है, रख लीजिए फटाफट। 1 सेक, यहाँ पे एक गलती मैंने कर दी, F' 0 दिया था ना, तो इसके बदले 0 रखना था। 1 सेकेंड, कोई इशू नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलो देखो, ये ना करके, क्योंकि हमें C की वैल्यू भी तो निकाली है ना, इस वजह से, तो यहाँ पे F' निकाल लो यार, तो F' निकाला था मैंने, खैर सीधे सीधे लिखता हूँ यहाँ पे F' कितना होगा, ये हो जाएगा 3C² माइनस 10C माइनस 3, तो ये हो गया 3C² माइनस 10C माइनस 3 इज इक्वल्स टू ये, ठीक है ना। अब देखो FB कितना आया है, माइनस 27 माइनस 7 अपॉन B माइनस A, B कितना है 3 और 3 माइनस 1 2, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कोई इशू नहीं है, हो जाती कभी कभी गलती, ह्यूमन एरर। तो ये हो गया 3C² माइनस 10C माइनस 3, 3C² माइनस 10C माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ये प्लस में हो जाएगा तो प्लस 7 कम कर दीजिए तो 20 हो जाएगा, 20/2 माइनस 10 हो गया। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सा बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 3C² माइनस 10C, तो माइनस 10 आ गया प्लस, तो प्लस 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो 7 3 जा कितना हो गया 21, तो 2 फैक्टर हो जाएंगे इसके, एक हो गया 3C² माइनस 7C माइनस 3C प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगे इसकी, तो यहाँ से जब आप केवल C कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3C माइनस 7 और माइनस इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा नहीं, तो 1 कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3C माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो 2 वैल्यू आ गई, एक C की वैल्यू आ गई 1 और दूसरी वैल्यू आ गई C की 7/3। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको, यहाँ पे एक चीज़ समझना है, C 1 आ गया ना, लेकिन आप कह रहे हो कि जो C बिलोंग करेगा वो कहाँ, ओपन इंटरवल ऑफ AB मतलब 1,3। अब देखो 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, इस वजह से ये वाली तो वैल्यू होगी नहीं, तो कौन सी वैल्यू होगी, देखो 1 और 3 के बीच में 7/3 होता है, 7/3 3 2 6 2 पॉइंट समथिंग, तो 2.6 समथिंग 1 और 3 के बीच में होगा, तो ये वाली वैल्यू होगी, और कहोगे कि हेंस जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। चलो